हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, भूत होते हैं ये साबित करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन भूत नहीं होते हैं ये भी बताना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भूत का रहस्य जानना बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसको जान आप भी भूतों के बारे में कुछ जान पाएंगे। ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 14 साल की थी। मैं अपने स्कूल टूर पर गया हुआ था, जो कि सिटी से बहुत ही दूर था। हम स्कूल से लगभग 9 स्टूडेंट गए हुए थे। हमें एक ही रूम में रोका गया था। जब रात के 1:30 बजे थे तो मुझे रूम के बाहर किसी की आहट सुनाई दी थी। मैं उठ गया और बाहर जाकर देखने लग गया कि कौन है, लेकिन कोई भी नहीं दिखा मुझे। मैं दोबारा फिर से सो गया, लेकिन कुछ देर बाद अब की बार हमारे रूम के दरवाजे पर खटखट की आवाजें हो रही थी। इस बार कोई था जो कि दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं बहुत डर गया और मैंने दूसरे लड़कों को भी उठा दिया, ताकि अगर कोई है तो मैं अकेला ना पड़ जाऊं। मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला और देखा कि इस बार भी कोई नहीं था। अब तो मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो चली थी कि कौन है जो बार बार दरवाजे पर आ रहा है और खटखटा के भाग जा रहा है। अब तो मेरे साथ मेरे और ग्रुप के दोस्त भी डरने लग गए थे कि आखिर कौन आ गया है। कि तभी बगल में रहने वाले रूम से चिल्लाने की आवाजें आने लग गए। हम सब दौड़कर गए तो देखते हैं कि वो रूम तो बंद है, वहां पर तो कोई भी नहीं रुका हुआ है। तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थी और क्यों आ रही थी, इसका क्या मतलब था, मैं समझ नहीं पा रहा था। कि तभी होटल का वेटर आ गया और हमने उससे पूछा कि तुम्हारे इस होटल में हमारे बगल वाले रूम में कौन रुका हुआ है। तो उसने कहा कि साहब, इसमें तो बरसों से कोई भी नहीं रुकता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों। उसने बताया कि इसमें जो कपल रुके थे आज से लगभग 15 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। ना जाने कैसे तभी से ये रूम खाली है, क्योंकि इसमें से अलग तरह की आवाजें आती है रात भर। ये बात सुन अब तो मेरी रूह तक कांपने लग गई थी। इसका मतलब ये था कि जो रात में दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उन कपल की आत्मा ही थी, जो कि बार बार गहरे दरवाजे पर ठक ठक कर रही थी। अब मैं इस होटल में नहीं रुकना चाहता था, मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहता था। हम सब ने प्लान बनाया कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। कि तभी बगल वाले रूम का दरवाजा खुल गया और उसमें से एक लेडी बाहर निकली, जिसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। सभी लड़के इधर उधर भागने लग गए। हम सभी ने भाग के अपनी स्कूल वाली गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर को भी सारी बात बताकर वापस जाने को कहा, और ड्राइवर भी वहां से चल दिया। मैंने पीछे मुड़कर गाड़ी से देखा तो वो लेडी रोड पर ही खड़ी थी और हमारी ओर ही देख रही थी। ऐसा हमने अपनी जान बचाई और सही सलामत अपने अपने घर आ गए। कोई भी उस भूत का रहस्य नहीं जान पाया था। सभी को लगता था वह कौन है, इस बारे में कभी भी किसी को पता है चल पाएगा। दूसरी कहानी, वह उसी घर में रहता है जो घर बहुत समय से बंद पड़ा है। उसमें अब कोई नहीं रहता है। सभी पास में रहने वाले लोग इस बात को जानते थे, उस घर में भूत रहता है, इसलिए कोई भी उसे किराए पर नहीं लेता है। मगर एक दिन ऐसा भी आया था, उस मकान में रहने के लिए एक आदमी आता है। उसे भूत की बातों में कोई विश्वास नहीं है। उसे लगता है यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही है उनमें कोई भी सच नहीं है। उस आदमी को वह मकान बहुत कम कीमत में किराए पर मिल गया था, इसलिए उसे तो यह बहुत अच्छा लग रहा था। वह अगले दिन से रहने आता है। आज वह अपना सामान लगा चुका था, मगर जब रात होती है तभी शायद कुछ होता है, जो कि वहाँ के लोग कहते हैं। रात को जब आदमी की आंखें खुलती है, वह देखता है कोई आवाज आ रही है। वह उस आवाज के पीछे जाता है, मगर कोई नजर नहीं आता है। वह बाहर भी आता है, मगर कोई नहीं है। तभी उसे लगता है कोई छत पर है। वह दौड़कर छत पर जाता है, मगर कोई नहीं था। लेकिन वह नहीं मान सकता था, उसने किसी को देखा था। जब वह छत से नीचे देखता है, वह अब नीचे है। यह कैसे हो सकता है, वह समझ नहीं पाया था। कोई भी छत से जल्दी में नीचे नहीं आ सकता है। वह डर रहा था। आज उसे लग रहा था वह लोग जो बातें करते हैं वह सच तो नहीं है। कुछ समझ नहीं आया है। सुबह हो जाती है, मगर वह रात में सोया नहीं था। उसे डर था कि वह जो भी घर में है मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। वह आदमी सभी से मिलता है, अपनी बात कहता है। वह सभी बताते हैं तुम सही हो, क्योंकि यह बात बहुत समय पहले की है। यह पर कोई रहने आया था, लेकिन अगले दिन वह सभी डरते हुए आए थे। कोई नहीं जानता है कि वह भूत कौन है, सभी को क्यों परेशान करता है। आज वह डर रहा था। अभी तक उसे विश्वास नहीं था, लेकिन अब वह यहाँ पर नहीं रुक सकता है। वह भी अपना सामान लेकर चला जाता है। आज उसे यकीन हो गया था कोई भूत जरूर है जो उसे नजर आया था।
वह घर अब वीरान पड़ा है। कोई नहीं जानता है वह कहाँ से आया है, यहाँ पर क्यों रहता है। कुछ बातों का पता नहीं होता है, मगर हमें लगता है कुछ सच है जो हमें पता नहीं है। तीसरी कहानी, ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती है। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रात रुकने की सोची तो कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है। आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगल इलाका है सर, यहाँ पर तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है। आप सोच जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ें आने लग गई। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली ही जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती ही जा रही थी और मैं आवाज़ लगते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले आया और उस औरत के बारे में बताने लग गया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी इस कॉटेज के आसपास भटकती रहती है।